पॉइंट यहाँ देख सकते हैं, आपका ये पार्ट 2 वीडियो आ चुका है। इससे पहले हमने आपको पार्ट 1 करवा दिया है, तो आज इसमें सारे क्वेश्चन आपका हम कंप्लीट करा देंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए, कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान से देखना है। आप लोग को जैसे पता है कि जो आपका इम्पोर्टेंस करंट अफेयर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो रोज़ रात को 8 बजे आ जाता है, अपलोड करा दिया जाता है। तो इससे पहले हमने आपको 11 क्वेश्चन पार्ट 1 में क्लियर करा दिया था। तो आइए चलिए, आज हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होता है। इस पार्ट 2 में आपका संविधान के जितने इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि 74वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। मतलब तो यहाँ है इनका मतलब कि जो 74वें संविधान संशोधन हुआ था उस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। तो यहाँ देख सकते हैं आपका 1992 में जब इसमें किया गया संशोधन, तो यहाँ देखिए कौन सी अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा राइट होगा। जो राइट होगा उसे आपको टिक करना है। और देखिए, अभी मैं आपको आंसर बता रही हूँ, बट अगर आपको इससे पहले हमारे आंसर से बताने से पहले आपको आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। यहाँ देखिए, ऑप्शन डी राइट होगा, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। तो 500 से अधिक जो रजवाड़े थे उन्हें भारत में मिलाने के लिए कौन उत्तरदायी था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन, ऑप्शन यहाँ सी राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी थे। मतलब जितने भी रियासती थे वो अलग अलग जो फैले हुए थे उन्हें कनेक्ट, मतलब एक उसमें रजवाड़ों में जितने रजवाड़े जैसे कई ज़्यादा जितने भी राजाएं थे उन्हें एक उसमें कन्वेक्ट कर दिया गया। तो उन्हीं को जब एक में कर दिया गया था तो इसे कौन करने में उत्तरदायी था, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देखिए, यहाँ नए राज्य के गठन अथवा सीमा के परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। मतलब जो नए राज्य के गठन है और सीमा में परिवर्तन क्या किया जाएगा, इसका अधिकार किसको दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ कौन सा हो जाएगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से जो राइट होगा वो एक ही होगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट द्वारा बता सकते हैं। तो यहाँ देखें, जैसे अलग अलग जैसे ए और बी अलग अलग राज्य हैं, उनकी सीमाएं हैं, उनमें क्या परिवर्तन करना है, तो इसका अधिकार किसका होता है। यही यहाँ पूछ रहा है कि नए राज्य के गठन में किसका, तो संसद को। क्या है, संसद को ही यह अधिकार प्राप्त है कि वह अलग अलग जो राज्य उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा और क्या चीज़ है, ये सब वही संसद देखता है। फिर यहाँ है भारत में संविधान को कब अपनाया गया। मतलब भारत में जब संविधान बना और संविधान के बनने के बाद में मतलब कब इसको अपनाया गया। तो यहाँ देख सकते हैं कि भारत में संविधान को कब अपनाया गया था। तो यहाँ ध्यान दें, कई इसी तरीके से कई क्वेश्चन है तो आपको ध्यान देना है। आइए देखते हैं कि यहाँ कौन सा क्वेश्चन आपका है। तो भारत में संविधान को कब अपनाया गया, तो कब अपनाया गया, यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारत में संविधान को अपनाया गया था। तो इसे देखेंगे ध्यान से। आइए, न्याय भी जो मतलब था इसमें संविधान जो संशोधन किया गया था उसके अंतर्गत भी किया गया। बट फिर उसके बाद में भारत में संविधान को कब अपनाया गया, तो यहाँ देख सकते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। इसी तरीके से कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस सभी को क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखनी है। अगर आप न्यू हो तो चैनल का सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो ध्यान दें यहाँ कि देशीय करण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। मतलब किसी देश में जाते हैं आप, इस देश के नागरिक अगर नहीं है, इंडिया के कई और देश के हैं, अगर आप आते हैं तो आपको जो नागरिकता प्राप्त है उसका तरीका क्या है। तो यहाँ विदेशी पुरुषों से विवाह करने पर। अब देखिए, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। मतलब मौलिक जो अधिकार है उनमें जो निलंबन होगा उसका आदेश कौन दे सकता है। प्रधानमंत्री दे सकता है कि संसद दे सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय दे सकता है कि राष्ट्रपति दे सकता है। तो ऑप्शन आपका इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा। अगर आपको पता है हमारे बताने से पहले तो आप लोग कमेंट द्वारा कमेंट्स कर सकते हैं कि इसमें से आंसर कौन सा राइट होगा। तो देखिए, यहाँ हम थोड़ा सा टाइम भी दे देते हैं कि सोचने के लिए कि आप लोग को अगर आता है तो आप लोग टिक कर लें। देखिए, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति। यहाँ नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में
नागरिकता जो है वो संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में, जो अनुच्छेद है उनमें नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें सोचने का हम टाइम आपको दे देते हैं। अगर आपको आ रहा है तो ज़रूर आंसर देकर आप बता सकते हैं। देखिए, भाग जो आपका यहाँ सेकेंड था उसी के अंतर्गत ये किया गया था, बट इसमें से जो ऑप्शन होगा वो कौन सा राइट हो जाएगा, ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ देखिए, पहला है अनुच्छेद 1 से 4, दूसरा था 5 से 11। तो इसमें जो ऑप्शन राइट हो जाएगा, कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, 5 से 11 हो जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। भाग यहाँ 2 था और अनुच्छेद 5 से 11। देखिए, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? जो भारतीय संविधान था उसके द्वारा जो भारत में जो रहते थे, नागरिक रहते थे, उनको कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? 6, 7, 4, 5। तो कितने मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं? तो यहाँ ध्यान दें कि आपका जो ऑप्शन हो जाएगा इस पे, पहले देखिए, मौलिक अधिकार जब बना तो सभी के अंतर्गत एक ना एक नियम दिया गया था और पहले 7 थे। क्या थे? 7 थे। तो मौलिक अधिकार 7 थे और प्रेजेंट टाइम में अगर 2023 में देखें तो उसमें से 6 ही अधिकार हैं। बट यहाँ कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में दिए गए थे, पास्ट की बात कर रही है तो इसलिए यहाँ 7 हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार प्रेजेंट टाइम में 2023 में हटा दिया गया है तो 6 ही हैं। बट यहाँ पास्ट टाइम पूछ रहा है कि अधिकार प्रदान किए गए थे, तो पास्ट टाइम में ये पूछ रहा, तो यहाँ बी ऑप्शन 100% राइट हो जाएगा आप लोग का। देखिए, यहाँ थे तो इसलिए 7 हो जाएगा। यहाँ देखिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो यहाँ देखेंगे कि किसमें इनका मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो इसके अंतर्गत जो नीति निर्देशक होते हैं वो 36 से 51 में दिया गया था आप लोग का। और यहाँ जो अधिकारों का वर्णन है, यहाँ आपके मौलिक अधिकारों का वर्णन पूछ रहा है, तो इसमें से कौन सा अनुच्छेद होगा उसके अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 12 से 35, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो आपका ये राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें, यहाँ ध्यान दें, ए ऑप्शन राइट है और मौलिक अधिकारों का वर्णन है इसमें। तो इतना आपको यूएसए के भी द्वारा इसमें दिया गया था, ये यूएसए से लिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? क्या करता है? प्रतिबिंबित करता है। तो अब आपको यहाँ बताना है कौन सा संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। जी हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला मूल अधिकार, दूसरा संविधान की प्रस्तावना की राज्य के नीति निर्देशक तत्व और लास्ट हो जाएगा भारतीय नागरिकता। तो इसमें से कौन सा राइट है आप लोग बताना ना भूलें कमेंट्स में, अगर आप लोग को आ रहा है तो। इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम बीच में दे देती हूँ और काफ़ी क्वेश्चन भी रिपीट करती रहती हूँ कि आप लोग के क्वेश्चन एकदम माइंड में सेट हो जाए। उसी के साथ जब आंसर बताऊँ तो आप लोग को एकदम से याद रहे कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा होगा। अगर आप लोग पर डे हमारी वीडियो देखते हैं तो काफ़ी आप लोग को नॉलेज प्राप्त होगी। यहाँ शॉर्ट वीडियो भी प्रोवाइड कराई जाती है, तो शॉर्ट वीडियो से भी आप लोग 1, 4, 5 सेकंड का रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है, 5 सेकंड का या 6 सेकंड का रहता है। तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि उसमें इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे। यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के क्या है, किस भाग में है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? जी हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया है यहाँ। तो यहाँ देखिए, आपका ऑप्शन 4 दिया गया है। पहला है भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। अगर अनुच्छेद बात करेंगे तो 36 से 51 हो जाएगा और अगर भाग की बात करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपका। देखिए, यहाँ है निम्न में से कौन सी एक समिति में नागरिकों में मूल कर्तव्यों का 1976 में सम्मिलित करने का अनुशंसा की गई थी। तो आपका क्या है, एक समिति ने नागरिकों के में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने का अनुशासन क्या है, अनुशंसा की थी। तो यहाँ ध्यान दें, आपका जो यहाँ 42वें हो जाएंगे उसके अंतर्गत किया गया था और यहाँ किसने की थी, स्वर्ण सिंह समिति ने। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आइए देखें,
9 PM होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भारतीय संविधान में कुल कितने कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया। मतलब जो मूल कर्तव्य हैं उन्हें किस देश से लिया गया है, और मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार है, मतलब जो संविधान बना था, आप लोग जिससे जानते हैं कि संविधान बना था तो हर अलग अलग देशों से लिया गया था। और उसी प्रकार से यहाँ मूल कर्तव्य का बात पूछ रहा तो पूर्व सोवियत संघ हो जाएगा। क्या? पूर्व सोवियत संघ, जो कि रूस में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन, मतलब किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% ये क्वेश्चन फंस सकता है। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? जी हाँ, तो भारत हो जाएगा। इंडिया का ही बहुत ही बड़ा संविधान है लिखित इनका। तो यहाँ देखिए इंडिया आपका नंबर 1 पर है। नेक्स्ट देखें, जिसे भारत कहते हैं। पंचवर्षीय योजना का जो अवधारणा है उसे किस देश के संविधान से प्रेरित है। मतलब पंचवर्षीय योजना आप लोग जानते होंगे, 5 वर्ष पर कोई योजना जैसे चलाई जाती है। अगर किसी समाज में या देश में या राज्य में देखा जाता है हाँ इस चीज़ की कमती या अगर लोग ऐसे घट रहे हैं वैसे वो कर रहा है, तो पंचवर्षीय योजना होता है जो कि उसी ऊपर आधारित 5 सालों तक चलाते हैं, जिसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। और आप लोगों ने ऑप्शन भी देख लिया कि फर्स्ट राइट है, सोवियत संघ हो जाएगा। तो आप लोग पंचवर्षीय जो सोवियत अर्थ था वो भी समझे। देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। जो संघ है उसकी जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति निहित होती है, किसमें से निहित होती है? तो ध्यान दें कि कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किसमें निहित होगी। यहाँ ऑप्शन 4 दिए गए, पहला है प्रधानमंत्री और बी है आपका राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ही के अंदर जो कार्यपालिका की शक्ति है वो निहित होगी। क्या होगी? निहित होगी। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना ना भूलें। आइए देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखने से पहले इसे ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा कि कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। भारत के कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है मतलब कौन होता है? मतलब भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? अब बताइए, जो भारत का कार्यपालिका क्या राष्ट्रपति होते हैं, क्या प्रधानमंत्री होते हैं, कि विरोधी दल का नेता होगा, कि भारत सरकार का मुख्य सचिव होगा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो? आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा कि भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होगा, कार्य करेगा कार्यपालिका का अध्यक्ष, वो कौन होगा? अब राष्ट्रपति आएंगे क्या, प्रधानमंत्री आएंगे, क्या आएंगे बताइए? ऑप्शन 4 है। तो इसमें से आपको जो राइट है उसे आपको बताना है, और नहीं तो हमें बताऊंगी, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं लास्ट में बताऊंगी। समय भी बीच में दे देती हूँ आपके सोचने के लिए कि आप लोग सोचकर खुद भी अपने आप पर डिपेंड हो सकते हैं। तो यहाँ है राष्ट्रपति होंगे। क्या है? भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होगा वो राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन ए वेरी राइट। देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और यहाँ मतलब दोनों में यही बात कही गई है कि क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। अब देखिए संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? अब मतलब वहाँ हमने 1949 में बताया था कि उसे अपनाया था, और कब पूर्ण रूप से लागू किया गया था? तो देखिए अपनाने को अगर बात आए तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। अगर लागू करने की बात आएगी तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। क्या? 26 जनवरी 1950। देखिए नेक्स्ट है, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? जो निर्वाचन आयोग हैं उनके मतलब वो क्या कर सकते हैं, कैसे नहीं करेंगे, उसी चीज़ का किसमें अनुरण जो वर्णन किया गया किसमें किया गया है? आपको क्या लगता है? तो 324 अनुच्छेद 324 में आर्टिकल जो होगा 24 हो जाएगा। तो 324 आपको याद रखना है, ठीक है। अगर दोनों को मिला दे तो आज का हो जाएगा 324। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आपका ऑप्शन बी 100% राइट है। संविधान के उद्देशिका का या प्रस्तावना कह लें, उद्देशिका का या प्रस्तावना कह लें का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो 368 के अंतर्गत किया गया। तो कब किया गया? यहाँ ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ बताइए आप लोग। इसलिए मैं टाइम भी बीच में दे देती हूँ कि आप लोग का क्लियर होते चले सारा डाउट। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 100% फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है?
तो कौन करेगा? अगर राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति हो तो उस समय राज्यसभा का कार्य कौन संचालन करेगा? बताइए। अब कोई तो ना कोई तो होगा ही कि अगर वो नहीं है, कहीं चले गए कर गए, तो उनका कार्य मतलब संचालन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा कि लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा कि उपसभापति करेगा कि केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे? बताइए इसमें से कौन सा राइट है? तो चलिए मैं ही बता देती हूँ इसमें से ऑप्शन कौन राइट है। यहाँ सबसे पहले ध्यान दें, जो सभापति है उसकी जो अनुपस्थिति में होगा तो लोकसभा उपाध्यक्ष या उप सभापति कौन करेगा? तो यहाँ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 20 गलत है और सी आपका क्या हो जाएगा? राइट है। तो उपसभापति मतलब सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति काम करेगा। तो यहाँ देखिए सभापति के सामने उप लग गया तो हो गया आपका उपसभापति। तो इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ बने रहिए और इसी तरीके से रोज़ 8 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो पार्ट 2 में आपका बस इतना ही, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे, नहीं तो आप भी बोर होने लगेंगे। तो अगर आपको चाहिए कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हम बनाएं तब भी कमेंट्स कर सकते हैं आप लोग। तो मैं अगले बार से नेक्स्ट वीडियो से लॉन्ग वीडियो काफ़ी बड़ा बनाने लगूंगी। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना ना भूलें और अपना प्यार इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बनाए रहें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक